हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आप सीयूईटी के एग्ज़ाम में आप बीए एंट्रेंस का अगर देना चाहते हैं तो सीयूईटी के एग्ज़ाम में बीए एंट्रेंस में सीयूईटी में स्कोर कार्ड कौन कौन से विषय को बनाएंगे, जिस प्रकार से आप सिमिलर काउंसलिंग बीएचयू में करा सकते हैं, डीयू में करा सकते हैं, एएमयू में करा सकते हैं, बहुत सारी तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में अपना काउंसलिंग आप करा सकते हैं। तो आप ये देखना चाहेंगे कि आखिर में बीए में हम क्या रखें। तो बीएचयू के लिए स्पेशल तो तैयारी, बीएचयू क्या स्कोर रखेगा उसके बारे में ध्यान रखेंगे, लेकिन मेन हमारा टारगेट है सीयूईटी और पेपर बनाएगा एनटीए। और जो एनटीए का पेपर बनाने का ढंग है वो क्वेश्चन बनाता है, मैचिंग के क्वेश्चन बनाते हैं, मैच करना क्वेश्चन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट के क्वेश्चन बनाता है। ये नहीं कि सिंपल क्वेश्चन दे दिया और आंसर टिक मार दिए, ऐसा होने वाला नहीं है। कुछ सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन रहेंगे, कुछ मैचिंग के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ असेसन रीजन के क्वेश्चन रहेंगे, मोर देन वन ऑप्शन के भी क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो एनटीए के एग्ज़ाम पैटर्न को पढ़ना पड़ेगा। ये ऐसे मत करिए कि बीएचयू पहले एंट्रेंस लिया करता था उसके पैटर्न पढ़ेंगे, ड्यू या अदर भी कहीं लेते थे यूनिवर्सिटियाँ, उनके पैटर्न पढ़ेंगे, क्योंकि उनका अपना इंडिविजुअल पैटर्न था जो रिपीट क्वेश्चन करते थे। लेकिन ये जो है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अपनी मानसिकता को बदल दीजिए कि आप एनटीए के एग्ज़ाम को पेपर देने जा रहे हैं और सीयूईटी ने अपना चीज़ को प्रपोज कर दिया, रख दिया कि देखो भैया हमारे पास लैंग्वेज का 13 है और डोमेन में 27 है और जनरल टेस्ट है, हमने दे दिया आपको। और हर एक यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग कम्बिनेशन अपना अपना डिमांड कर रही हैं। ये बच्चों के लिए थोड़ा सा मतलब यही है पेच जो समझना वाली बातें हैं कि जो अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ अलग अलग कम्बिनेशन मांग रही हैं। आप स्पेशल तैयारी कर रहे हैं सीयूईटी के लिए और पेपर बनाएगा एनटीए और अपना स्कोर कार्ड ले जाएंगे और कौन यूनिवर्सिटी कौन सा कम्बिनेशन मांग रही है इस पर ध्यान देंगे। आज की बात करेंगे बीए एंट्रेंस के लिए। बीए एंट्रेंस में पहली बात करते हैं कि बीए एंट्रेंस में अगर सीयूईटी का अगर लेंगे तो बीएचयू क्या डिमांड कर रहा है बीए में एडमिशन लेने के लिए। बीए सोशल और आर्ट में ले रहा है कि हम एक लैंग्वेज पेपर लेंगे जिसमें हिंदी और इंग्लिश होगा, हिंदी या इंग्लिश 50 क्वेश्चन, या तो हिंदी लीजिए या तो इंग्लिश लीजिए। मान लीजिए हमने बहुत से बच्चे इंग्लिश चॉइस कर लिए तो जिसमें ग्रामर के पैसेज के क्वेश्चन आएंगे, ग्रामर से यानी कि 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएगा। तो ये मानकर चलिए कि 50 को 3 पार्टों में आप डिवाइड कर लीजिए। तो ग्रामर के क्वेश्चन लगभग में 15 के आसपास क्वेश्चन आने वाले हैं। पैसेज के 2 से 3 पैसेज की लगभग में है कि 3 पैसेज देगा और एक पैसेज पर 3 क्वेश्चन या मैक्सिमम 5 क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन होगा तो 15 होगा, 5 क्वेश्चन होगा तो ये 15 और 20 के आसपास जाने वाला है ये पैसेज। तो ये रहा। और वोकैब से सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम फ्रेजेज हो गया और मिस स्पेल्ड हो गया। ये वोकैब के ये हैं। तो ग्रामर आपने अलग से पढ़ लिया, पैसेज पर स्पीड अलग से बना लीजिए और वोकैब पर स्पीड अलग से बना लीजिए। और इन सभी पर अलग से 20 मॉडल पेपर अलग से सॉल्व कर लीजिए कम से कम स्पीड। एनटीए का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है उस पर फोकस करिएगा इंग्लिश के लिए। ऐसे ही हिंदी वाले अगर हिंदी चॉइस करते हैं तो इन्हें व्याकरण से लेकर के एक पैराग्राफ दे देगा, निबंध टाइप का दे देगा, उसमें करना होगा। और बाकी वोकैब में अनुलोम विलोम शब्द, अनेका शब्द, कुलदेता वगैरह गलतियाँ कुछ छाटना है उसके अंदर, वो सब देगा ये क्वेश्चन। तो जिस प्रकार से इंग्लिश का पैटर्न होगा उसी प्रकार से हिंदी का भी पैटर्न होगा। जिन बच्चों को हिंदी पसंद है हिंदी लीजिए, जिन बच्चों को इंग्लिश पसंद है इंग्लिश लीजिए। अब रही बात दूसरा जनरल टेस्ट के लिए है, बीए के लिए 75 क्वेश्चन देगा, 60 क्वेश्चन करना होगा, 60 मिनट का समय देगा। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 15 मिनट का समय एक्स्ट्रा दे रहा है आपको। 15 मिनट का बीएचयू सीयूईटी जो है 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे रहा है जनरल टेस्ट में। करना देगा क्वेश्चन 75, करना 60 है, यानी कि 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे रहा है। इसमें 60 में क्या इंपॉर्टेंट है, ये कौन कौन सा, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी नंबर के सारे क्वेश्चन होंगे, मिस के होंगे, एडिशन होंगे, मल्टीप्लिकेशन होंगे, डिवीजन होंगे, स्क्वायर के होंगे, पावर के क्वेश्चन होंगे। इस टाइप के क्वेश्चनों को करना पड़ेगा। इसके बाद से दूसरा आता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग, अंक गणित के रूप में, जिसमें इसमें 4 क्वांटिटेटिव रीजनिंग दिया है, जिसमें कैलकुलेशन मेथड माने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, बड़े बड़े सिम्प्लीफिकेशन। कभी ऐसा होगा कि मैचिंग कर देगा, इधर सारा डिविजिबिलिटी रूल दे देगा, इधर का मैच करना होगा। ये मत समझिए कि वो सिंपल क्वेश्चन दे दिया और बस टिक मार दिए, रेशियो का टिक मार दिए, परसेंटेज का नहीं।
एक तरफ जो है आप देखेंगे पिछले बार बीएचयू का एनटीए ने जो पेपर लिया था उसका जनरल टेस्ट का देख लीजिएगा क्या स्वरूप है। तो एक तरफ क्या करेगा, डिविजिबिलिटी का दे देगा मैथमेटिक्स, और इधर दे देगा उसका मैच के आंसर, कहेगा ये डिविजिबिलिटी इसके साथ कौन सा मैच कर रहा है, एक क्वेश्चन बनेगा। फिर उसके ऑप्शन पे जाएंगे, ए सही है कि बी गलत है, ए जो है बी को एक्सप्लेन कर रहा है कि बी ए को एक्सप्लेन अच्छा से कर रहा है। इस तरीके की जो है ना एनटीए पेपर लेता है। इसलिए मेरा अनुरोध है स्टूडेंटों की ध्यान से 2021 में जो बीएचयू ने एनटीए का पेपर लिया था वो एक बार ज़रूर देख लें कि उनका स्टैंडर्ड क्या है। उस और एनटीए कभी क्वेश्चन को रिपीट नहीं करता है। अदर यूनिवर्सिटियाँ अपनी लेती थी एग्ज़ाम तो रिपीट किया करती थी, लेकिन मेरे स्टूडेंटों बिल्कुल ये सब मत ध्यान दीजिएगा। एनटीए का अपना एक अलग स्टैंडर्ड है ये। उसके बाद क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आते हैं, इसमें कैलकुलेशन का मैथ का आएगा। अर्थमेटिक क्या होता है, परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस, एलसीएम, एचसीएफ, सीआई, एसआई, टाइम, वर्क, स्पीड, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये थोड़े होता कि आप सिंपल टाइम दे देगा स्पीड निकाल देना, नहीं। हो सकता है कि इधर भी मैच के क्वेश्चन करेगा और इधर भी मैचिंग के करेगा, कहेगा कि इसका मैच करो कि कौन टाइम स्पीड से कौन मैच कर रहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो जाता है एनटीए का लेवल मैचिंग टाइप के क्वेश्चन। बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ कि इस बात को ध्यान दीजिए कि उनका एक नॉर्मल क्वेश्चन भी होता है, कुछ मॉडरेट, मोर देन वन ऑप्शन भी होंगे, और कुछ मैचिंग के भी क्वेश्चन होने वाले हैं। दूसरा एलजेब्रा आप देखे होंगे। एलजेब्रा में घातांक, करणी, एलसीएफ, एचसीएफ निकालना, इसका भी। उसके बाद से पावर, सर्ड, रूट के क्वेश्चन ये आते हैं उसमें मैच करने के लिए। ज्योमेट्री में अगर बात करते हैं तो सर्किल का एंगल निकालने के लिए, ट्रायंगल का एंगल निकालने के लिए, लाइन का एंगल निकालने के लिए, फोर साइड का एंगल निकालने के लिए, और सभी को मिक्स करके ज्योमेट्री पूछेगा एंगल फाइंड करने के लिए। मेंसुरेशन की बात करते हैं, 2 चरण में एग्जाम होता है। एक एरिया निकालना होगा। एरिया किसका, ट्रायंगल का एरिया, बहुत प्रॉपर्टी होती है। सर्किल के एरिया, सर्किल मैंने बहुत टाइप के होते हैं। उसके बाद से आपका 4 साइड वाला, रेम्बस, स्क्वायर वाले जितने भी आते हैं, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट होता है। पेरीमीटर, एरिया, साइड निकालने के लिए एक एरिया हो जाएगा। दूसरा होता है वॉल्यूम में क्यूब, क्यूबाइड, घन, घनाभ। उसके बाद से बेलन, शंकु, बहुत प्रिज्म, ऐसे क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। उसके बाद एन पॉलीगॉन के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बहुत मेजर ये है। अगर आपको 75 क्वेश्चन दे रहा है तो 1 2, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर इसी से अगर बनाएगा तो इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 सेक्शन दे दिया है। ध्यान दीजिएगा जनरल टेस्ट वालों, ये 5 सेक्शन है, ये एक सेक्शन है इसमें पूरा, और एक सेक्शन ये है, ज़्यादा सेक्शन। यानी हमें लगता है ना कि जो ये 60 क्वेश्चन केवल न्यूमेरिकल, क्वांट और एनालिटिकल से आसानी से 60 में 60 कर लेंगे। 15 क्वेश्चन जीके एंड करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स के लोग बहुत सारे देखते हैं कि पढ़ते रहते हैं किसी के चैनल पे। क्यों पढ़ते हो भाई, किसी के चैनल पर करंट अफेयर्स एक महीने का मैगजीन आती है करंट अफेयर्स का, वैसे ही 5-6 महीने का मैगजीन लेकर करंट अफेयर्स का उसी से अपना रिवीजन कर लो और बाकी फोकस करो इन सब पोर्शनों पर, इस सब पोर्शन पर। क्योंकि ये क्वेश्चन लगाएंगे तो आंसर मिलेगा। और इसमें क्या है, अगर याद रहेगा तो हो पाएगा और नहीं याद रहेगा तो गया। लेकिन इसमें क्या है कि कैलकुलेशन करके आंसर आ जाता है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन करके आंसर नहीं आता है। अगर याद रहेगा तो कर पाएंगे, नहीं याद रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। तो यह मैगजीन जो है क्या करिए कि मंथली मैगजीन मिलती है। एग्जामिनेशन जब आपका डेट जिस डेट को है उस महीने का भी ले लीजिए मैगजीन, और उससे 6 महीने पहले का मैगजीन जो महीने की मिलती है करंट अफेयर्स की, बहुत सारी दुकानों पर मिलती है मंथली मैगजीन, उसको लेकर के सर्किल कर लीजिए। अपने करंट अफेयर्स आपके मजबूत हो जाएंगे। स्टैटिकल जीके में अगर करना है आपको तो स्टैटिकल जीके में लूसेंट का स्टैटिकल जीके आती है, उसको आसानी से लेकर के रट सकते हैं, इसको रट लीजिए। और प्रीवियस ईयर पेपर देख लेंगे तो लगभग में मान लेते हैं किस तरीके से काम करते हैं, तो इसमें से कुछ होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो पोर्शन है वो 100 में 100 रिजल्ट आने वाले हैं ये। और एनटीए पेपर जब देखे होंगे पिछले बार बीएचयू का या किसी का लिया होगा जिसमें इस तरीके की बातें किया करता था, तो एनटीए जब पेपर लिया था ना पहली बार, जब इस केवल बीएचयू के टर्म पे एनटीए लिया था पेपर, तो बहुत से लोग घबरा गए थे ना कि बीए वाले में केवल मैथमेटिक्स डाल दिया गया, ये डाल दिया गया। एनटीए ऐसा ही करने वाला है। आपका देखना चाहता है कि एप्टीट्यूड कैसा है, आपका एप्टीट्यूड कैसा है, और वो चाहता है कि जिनका एप्टीट्यूड अगर मैथमेटिक्स, रीजनिंग बहुत हाई मतलब अच्छे तरीके से होगा, तो वो चाहता है कि ऐसे बच्चे हमारे यहाँ पढ़ें जो कि बहुत अच्छे बीए में मिले और उनका बहुत अच्छा हो।
तो वो चाहते हैं अच्छे बच्चों को लेने के लिए, इसलिए ये सब लगाया गया है। और आपने जीके और करंट अफेयर्स पर देखा कि आप नॉर्मली इसको जो है ले सकते हैं, कोई बहुत इस पर बहुत अगर फोकस किए तो ये सोचिए कि 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आने वाला है, आपका पूरा ये छूट जाएगा और इसमें आपकी मेरिट लो हो जाएगी और कभी भी बीएचयू में आपका नहीं हो पाएगा। आई आपका स्कोर कार्ड, इसमें 60 में 60 स्कोर कार्ड चाहिए आपको, एक भी कम नहीं चाहिए, 60 में 60 स्कोर कार्ड चाहिए, इसमें 40 में 40 का स्कोर कार्ड चाहिए, यानी कि 40 और 100 100 बन गया बीएचयू के लिए। 100 में जिनका स्कोर कार्ड अगर 80 के आसपास, 80 से 100 के बीच में होगा, वो जो है उनका बीएचयू बीए में मिलना तय है, क्योंकि इसमें ज़्यादा साइंस के बच्चे भी इन्वॉल्व होंगे और ज़बरदस्त बच्चे मतलब करने वाले हैं। वो आप सोच लीजिएगा आगे चल के क्या होने वाला है। इसलिए बीएससी वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे थे वो बिल्कुल तैयारी इतना अच्छा से करेंगे, इंग्लिश करेंगे, क्वांट लगाएंगे मैथ वाले, और बीए में आसानी से उनका मारेंगे कि बिल्कुल ऑनर्स में उनको बीएचयू ऑनर्स में जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स है, ज्योग्राफी है, अच्छे अच्छे इनके ऑनर्स सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो आपने देखा कि बीएचयू का में जब CU/CET का स्कोर कार्ड, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का लाते हैं तो आपको बीएचयू बीए मिलता है, बीएचयू बीए मिलता है। ओके, लेकिन और भी ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। बहुत लोग चाहते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हम आए, तो इसमें क्या कर दिया है ना कि हिस्ट्री कर दिया है। अगर हिस्ट्री से देते हैं, हिस्ट्री के स्कोर कार्ड है तो हिस्ट्री में ही मिलेगा, पॉलिटिकल से स्कोर कार्ड है तो पॉलिटिकल में मिलेगा, मतलब बंटाधार कर दिया है आपका। अगर साइंस का बच्चा है तो काहे का हिस्ट्री या ज्योग्राफी पढ़ने जाएगा, अपना साइंस स्ट्रीम लेगा, कि अपना साइंस स्ट्रीम लेने के बाद पीसीएम लेगा, कि पीसीएम लेने के बाद वो लड़का जो है अगर केमिस्ट्री मैथ से या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से अगर लड़का किया है और बीए में जाना चाहता है तो केवल लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के द्वारा वो चला जाएगा, अदर में क्यों ध्यान देगा वो। यानी उसका अपना स्ट्रीम में बीएससी में भी इंक्वायरी कर लेगा और अपना ये बीए में भी इंक्वायरी आसानी से कर लेगा। इसके बाद अगर हम ड्यू की बात करते हैं कि ड्यू में जाना पसंद करेंगे, तो ड्यू कहता है कि जो अपना विषय लिए हैं 10+2 में, 12वीं में जो विषय आप लिए हैं वही बात डोमेन में आपका मानेंगे, अदर में नहीं मानने वाले हैं। अब देखिए ड्यू का कमाल क्या है, और उसमें लैंग्वेज की एक बात कर दिया है, लैंग्वेज की बात की इसके साथ अगर लेंगे तो आपका बीए में और बीकॉम में आपकी इंक्वायरी हम कर लेंगे। ऑलरेडी मैंने पीसीएम और पीसीबी और 12th कॉमर्स पर वीडियो बना चुके हैं, जाकर देख लीजिएगा उस पर। तो ये आपने देखा। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी कहीं हैं, जैसे एमयू कहा है कि आपका जो है ना एक सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज ले लेंगे, जनरल टेस्ट ले लेंगे, हो जाएगा। तो आप जो है CUET samarth.ac और .in पे जाइए और आप ये बीए के लिस्ट को देखिए कि बीएचयू का क्या डिमांड है, आप एमयू का क्या डिमांड है, तो उसके बाद ड्यू का क्या डिमांड है। तो आप देखेंगे बहुत से लोगों का सपना जब बीएचयू में आना होता है तो इनका ये है, बहुत से ड्यू में जाना है। तो आप उसको बेहतर से बेहतर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, किसी के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए कि जीके करंट अफेयर्स करके जो है समय को बर्बाद ना करें। जीके करंट अफेयर्स को लूसेंट की बुक स्टैटिकल जीके पढ़ लीजिए और करंट अफेयर्स का मैगजीन ले करके उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि उसी को लिखवाया जाता है और उसी को आपको पढ़ाया जाता है। इसलिए समय बर्बाद, ये घर पर अपना अलग से मैगजीन लेकर रट लीजिए और कर लीजिए 6 मंथ के पहले लेकर के, और इस पर ज़्यादा फोकस करिए, प्रैक्टिस करिए। अब बात आती है सिलेक्शन के लिए। अब इस ऐसे जनरल टेस्ट में कि कम से कम 20 मॉडल पेपर आपको लगाने पड़ेंगे, कम से कम। ये पेपर ओरिजिनल बनेंगे कैसे, और जो पेपर बनेगा वो एनटीए बेस पर बनना चाहिए, न कि यूनिवर्सिटियों के बेस पे बनना चाहिए। अगर यूनिवर्सिटियों के बेस पे बना तो कहानी गई ख़त्म, क्योंकि उनकी आदत लगी हुई है पहले से यूनिवर्सिटियों के बेस पे बनाना। लेकिन एनटीए कहता है कि आप लोगों का दिमाग हम बिल्कुल ख़राब कर देंगे भाई, मेरा जो स्टैंडर्ड है उसको समझो, अपने अपने स्टैंडर्ड को मत लगाया करो। अपने अपने स्टैंडर्ड को लगाओगे ना तो बर्बाद हो जाओगे। इसलिए मेरा स्टैंडर्ड लगाओ, जो मेरा पूछने का स्टैंडर्ड है। तो उनके स्टैंडर्ड को जानिए कि इनका कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है, मॉडरेट के क्वेश्चन, मोर देन वन ऑप्शन के क्वेश्चन, मैचिंग के क्वेश्चन, असर्शन और रीजन के क्वेश्चन, कारण और व्याख्या के क्वेश्चन पूछता है। इसलिए एनटीए कहता है मेरे हिसाब से चलो, यूनिवर्सिटियों के हिसाब से मत चलो। और मैं पेपर बनाऊंगा, गुरु मैं हूँ, एनटीए पेपर मेरा स्टैंडर्ड चलेगा। और CUET कहता है भैया कि जो एनटीए पेपर बनाएंगे, जो आंसर की निकालेंगे, वो CUET में जो हाई स्कोर होगा वो भैया अपना अपना ले जाइए यूनिवर्सिटियों में, अपना स्कोर कार्ड करिए और अपना सफलता पाइए। इसलिए हम प्रयास किए हैं कि आपको ये बातें बीए एंट्रेंस के लिए बिल्कुल समझ में आई होगी। और
खूब स्पीड बनाइए। इसका भी 20 मॉडल पेपर, चैप्टर तो पढ़िए, चैप्टर पढ़ने में तो मज़ा ही आता है, लेकिन मॉडल पेपर लगाने में मज़ा नहीं आता है। टीएनसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं मॉडल पेपर भी आपके सामने अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं बिल्कुल डालने वाला हूँ, वहाँ से दीजिए और इन्जॉय उठाइएगा। तो आप इस बात को, मैं एक छोटी सी बात आपको सिंपल तरीके से मैं समझाया हूँ कि अपना टारगेट बनाइए और टारगेट बनाने के बाद अपने आगे का भविष्य बनाइए दोस्तों। और स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी सफलता बिल्कुल होगी, निश्चित होगी। आप किसी के बहकावे में बिल्कुल मत रहिएगा और आप इस पैटर्न को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।